दोस्तों सोचिए, एक ऐसा सफर जहां सिर्फ 12 दिन में आप अल्लाह के 24 से भी ज्यादा वलियों की दरगाह शरीफ की जियारत कर ले। मुंबई से चलने वाली अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट की लग्जरी बस पिछले 20 सालों से हजारों लोगों को सस्ते और आरामदायक सफर में लेकर जाती है। इस सफर में अजमेर शरीफ, किचौचा शरीफ, कलियर शरीफ, देवा शरीफ, बरेली शरीफ, नागौर शरीफ, शाह आलम सरकार, मीरा दातार और बहराइच शरीफ जैसे हिंदुस्तान के मशहूर मज़ारात शामिल हैं। लेकिन इस बार की जियारत और भी खास है, क्योंकि आपको मिलेगा दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल देखने का मौका, और साथ ही जियारत होगी 101 जिन्नातों के बादशाह की रहस्यमयी दरगाह की। रहना और खाना ट्रस्ट की तरफ से, इबादत और जियारत आपके नसीब से। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक रूहानी तजुर्बा है। तो आखिर क्यों आपको इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहिए? यही पूरी सच्चाई और इंतज़ाम की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यह सफ़र आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। सिर्फ सेवा ट्रस्ट के कम से कम बजट के अंदर हम 24 दरगाहों की ज़ियारत कराते हैं औलिया इकराम की बारगाहों के। कि मुकीम भाई आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन ये बताया ही नहीं कि खर्चा कितना लगने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। दोस्तों, आपका एक सवाल बार बार मेरे पास होता है, आप बार बार मुझे फ़ोन करते हैं, बार बार कमेंट्स करते हैं कि मुकीम भाई, मुंबई से निकलने वाली बसें अजमेर शरीफ कब जाने वाली हैं, उसका दाम क्या होने वाला है, और इस बार कौन कौन से दरगाह शरीफ पर हाज़िरी होने वाली है, और उस बसें कैसी होगी, रहने का इंतज़ाम कैसा होगा। बहुत सारे सवाल आप हमसे बार बार करते रहते हैं। तो सारे सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं। आपकी जो बेसब्री की इंतहा है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ में मौजूद हैं अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट कमेटी के जिम्मेदारान। तो अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट के जो जिम्मेदारान हैं, जो कमेटी के ओहदेदारान हैं, हम उनसे सारे सवालों का जवाब मांगने वाले हैं और आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट कमेटी के जो सदर हैं जलील भाई से हम जानना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। हमारी जो बसें निकलेगी भांडुप मुंबई से निकलेगी, यहाँ से सूरत किम दरगाह 52 गज की जो मज़ार है वहाँ से निकलेगी, तो शाह आलम शाह अहमदाबाद की दरगाह, फिर उंजा शरीफ मामू साहब हुसैन टेकरी नागौर तक पहुँचेगी। फिर नागौर से निकलेगी तो एक राजस्थान के अंदर एक दरगाह है शमसुद्दीन चिश्ती, वहाँ से होते हुए साबिर पाक कलियर शरीफ पहुँचेगी। फिर वहाँ से निकलेगी आला हजरत बहराइच गाजी मियाँ सरकार, कचौचा शरीफ, देवा शरीफ, दम्मादार, बेड़ा पार होते हुए ये पहुँचेगी आगरा ताजमहल, वहाँ से सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकड़ी। फिर निकलेगी आज अपना अजमेर में आएंगे, और अजमेर में हमारी 2 दिन का होल्ड है जो हमारी कमेटी की तरफ से रहने का इंतज़ाम किया जाता है। और वहाँ से जब निकलेगी तो घाटी वाले बाबा 101 जिन्नातों की दरगाह है, फिर टाटोटी शरीफ, सरवाड़ शरीफ, दीवान शाह बाबा, चित्तौड़गढ़ होते हुए सूरत होते हुए हमारी दरगाह, फिर मुंबई। ये हमारी टोटल 12 दिन की टूर है। ये हमारी टोटल 12 दिन की टूर है, जिसमें रहने का, खाने का सारा इंतज़ाम कमेटी करती है। ये हमारी तरफ से एक टाइम के खाने का इंतज़ाम किया जाता है इंशाल्लाह। कमेटी के जिम्मेदार निज़ाम भाई हैं। निज़ाम भाई आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि बसें किस तरह की होगी, उसमें क्या क्या सुविधाएं होंगी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि अलैहि बरकातुहू। बस टोटल स्लीपर होती है, जिसके अंदर 36 लोग होते हैं। ज़्यादा क्योंकि लंबा सफ़र है और सफ़र में एकदम आरामदायक है, केबिन सिस्टम है और उसके अंदर चार्जिंग बिर्जिंग की सारी सुविधाएं होती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ में बसों के साथ में सारे, कभी इंसिडेंट हुआ, कुछ हुआ तो सारी दवाइयाँ भी हमारे साथ में होती है, कभी अवेलेबल हुआ। और तीसरी बात ये कि हम ज़्यादा, अभी तक एक बस की बुकिंग हो चुकी है, दूसरी बुकिंग की तैयारी चालू है। काफ़ी मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप 2 टाइम का भी खाना क्यों नहीं दे रहे हो। तो मेरा कहना यही है कि आप खाने पे मत जाओ, अपनी ज़ियारत की तैयारी करो। मैं यही बोलूँगा कि इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। अजमेर वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो लोग जा रहे हैं
जो गए हैं, हमारा 20 साल कंप्लीट हो चुका है, उनको पूछिए। कितने लोग डर रहे हैं कि भाई क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बहुत जिन लोग गए हैं वो स्क्रीन पे आप सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी विचार है उसके ऊपर आप बताइए, और स्क्रीन पे जो नंबर है उस पे जल्द से जल्द अपना रास्ता कायम करिए, जिस तरह जिसको ये है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि कमेटी के जानिब से जो खाने का इंतज़ाम होता है वो किस तरह से इंतज़ामात किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है। तो हमारे जो टूर जो निकलता है बस का, तो उसमें हम एक टाइम का खाना देते हैं। जो जहाँ हमारी बस रुकती है, जहाँ हमारा स्टॉप होता है, तो वहाँ हम एक टाइम का खाना दिया जाता है। कभी रात का देते हैं, कभी दोपहर का देते हैं। और जहाँ हमें मौका मिलता है तो हम वहाँ 2 टाइम का भी खाना देते हैं। जहाँ पे देखते हैं खाने की फैसिलिटी नहीं है तो हम 2 टाइम का भी खाना देते हैं। और पूरा राशन वगैरह हम सब साथ में कैरी करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कहीं से लेना है, हम पूरा राशन का, पूरा खाने का इंतजाम बस में ही करके चलते। जहाँ हमारी बस रुकती है हम खुद खाना बनाते और खुद खिलाते। हमारे साथ बावर्ची भी होते, हम सब इंतजाम करके चलते। तो खाने के लिए आप बेफिक्र रहना। और जहाँ इंतजाम नहीं होता है तो हम वहाँ होटलों में ऑर्डर करके पहले रख देते। तो जहाँ हमारी बस पहुँचती है वहाँ हम खाना प्रोवाइड कर देते हैं सबको। और आपको और कोई जानकारी चाहिए और कोई आपको मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे मेंबर आपको सारी डिटेल दे देंगे और बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कादिर मोहम्मद जलील इदरीसी है। जैसे कि हमारे अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट की तरफ से 20 साल पूरे हो चुके हैं, 21वें साल में हम चल रहे हैं आगे। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारे खाने का, जैसे रिजवान भाई ने उन्होंने बताया, खाने का 1 टाइम का खाना हम जैसे कि जहाँ जहाँ टाइम मिले वहाँ वहाँ खाना हम इंतज़ाम कराते हैं। और जैसे कि मेडिसिन है, जो हमारे साथ में बुजुर्ग चल रहे हैं वो अपनी अपनी दवाइयाँ खुद लेके आते हैं। हमारे पास जो दवाई होती है जैसे कि खांसी, जुलाब और भी छोटी-छोटी जो दवाइयाँ होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि बुजुर्गों को जो ख़्याल रखते हैं, हम खुद हमारे कमेटी मेंबर हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ख़्याल रखते हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस नंबर पे संपर्क करें और जल्द से जल्द अपना बुकिंग करवा लें। आपके साथ में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो कमज़ोर हैं, तो अपने साथ में कोई एक फैमिली मेंबर को साथ में लेके आएँ कि वो आपका ख़्याल रख सके, क्योंकि हमारे कमेटी मेंबर के और भी लोगों को ख़्याल रखने का टाइम दिया जाता है कि हम पूरा ध्यान उन पर नहीं रख पाएँगे। तो इसलिए अपने फैमिली मेंबर को एक साथ में लेके आइए आप। दोस्तों, जैसा कि आप मुझे बार-बार परेशान करते हैं, कमेंट्स करते हैं, फ़ोन करते हैं कि मुकीम भाई आपने तो सारी बातें बता दी, लेकिन ये बताया ही नहीं कि खर्चा कितना लगने वाला है। तो ऐसे में जलील भाई हमारे जो सदर हैं, जलील भाई बताइए कि ये जो अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट की जानिब से जो ज़ियारत की बसें जाने वाली हैं, इसमें क्या खर्चा लगने वाला है? इसमें कम से कम अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट के कम से कम बजट के अंदर हम 24 दरगाहों की ज़ियारत कराते हैं, औलिया इकराम की बारगाहों के। और ये हमारा कोई टूर ट्रैवल्स का बिजनेस नहीं है, बस एक औलिया इकराम की बारगाहों से दिल लगी है, जिससे हम लोग हमारे साथ साथ में और भी काफ़ी लोगों की ज़ियारत कराते रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत कराते हैं ताकि जो ना जा सके वो भी हमारी टूर के ज़रिए औलिया इकराम की बारगाहों की ज़ियारत। अभी हमारी मुंबई भांडुप गैबन शाह बाबा दरगाह से बसें निकलती है और ये यूपी, आजमगढ़, साबिरपिया, उत्तराखंड, ये सारी घूमते हुए अजमेर पहुंचती है। फिर अजमेर से चित्तौड़गढ़, सूरत की दरगाह होते हुए मुंबई पहुंचती है। लेकिन ये हम अभी भी कह रहे हैं कि ये कम से कम बजट में है, जिसमें हम एक टाइम का खाना, रहना सब हमारी कमेटी की तरफ से ही होता है। और इंशाल्लाह ये 20वां साल है। और जिन लोगों को आगे भी ज़ियारत करना है, यानी जिन्हें इतनी दरगाहों की ज़ियारत करनी है, तो हमारी कमेटी के साथ में जुड़िए और इंशाल्लाह आपको 24 दरगाहों की ज़ियारत हम कराएंगे। और एकदम पारिवारिक जैसा माहौल होता है बसों के अंदर, टोटल स्लीपर होती है हमारी गाड़ियाँ। और हमारे साथ में जितने भी मेंबर, हर बसों में 3 से 4 मेंबर हमारे रहते हैं जो आपकी देख-रेख करते हैं। सभी कमेटी के मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दोस्तों, जो अभी तक बस में सफ़र नहीं किए हैं, अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट की बस में सफ़र नहीं किए हैं, तो उन्हें पता नहीं है तो वो किस तरह से हमारी बसें होती है, किस तरह से हम दरगाह शरीफ की हाज़िरी करते हैं। अगर पूरी मालूमात वाली वीडियो देखना है तो इसी चैनल पर लाइव ज़ियारत पर वो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ना मिलती हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमने पिन अप कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन वो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की है, क्योंकि 24 अल्लाह के वलियों की दरगाहों की शॉर्ट में छोटा-छोटा उसमें बताया गया है। तो जब आपके पास 1 घंटे का वक्त हो तब आप उस लिंक को क्लिक करिए, ना है तो मत करिए। दोस्तों, कमेंट्स करके आप ये बताइए कि हमारे अजमेर शरीफ सेवा ट्रस्ट की जानिब से निकलने वाली बसों में कौन-कौन
आ चुका है, कौन कौन जियारत कर चुका है, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। और आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम आवाम तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, और जिन्होंने अभी तक जियारत नहीं की है वो सस्ते दाम में जियारत कर सके।